बोलो एक बार सत साहिब। सभी सत्संगी भाई बहनों को भी सत साहिब। एक बार जय के नारे लगाना। बोलो सतगुरु कबीर साहेब की जय, सतगुरु इंद्रमणि साहेब जी की जय। बोलो साधु सत साहिब। यहाँ जो सत्संग आप और हम सभी सत्संगी भाई बहन जो बैठे हैं कर रहे हैं, ये सतगुरु इंद्रमणि महाराज जी की देन है, उनकी दया है। और गुरु महाराज जी कहते थे भी जितना समय हमने और स्टेट में बिताए, हरियाणा में बिताया है, अगर इतना समय पंजाब में हम बिताते तो पूरा पंजाब जाग जाता, सत का डंगा पूरे पंजाब के अंदर बज जाता। क्योंकि यहाँ पहले से संतों की गुरुओं की वाणी चलती आई है और आ रही है। गुरुद्वारा के अंदर जो ग्रंथ साहब हैं जिनमें सभी संतों की वाणी है, कबीर साहब की, नानक साहब की, संत रविदास की और भी संत हैं, सभी की जो वाणी इकट्ठा करके जो ग्रंथ बनाया है, उस ग्रंथ की जो वाणी है उसका प्रचार लगातार चलता आ रहा है। तो यहाँ तो गांव-गांव में, घर-घर में संतों की वाणी पढ़ते हैं, बोलते हैं, याद भी है। तो यहाँ जो संतों की बात की पकड़ बहुत जल्दी करते हैं। तो महाराज जी कहते हैं जितना समय हम हरियाणा में बिताए उतना समय अगर पंजाब में बिता देते तो सारा पंजाब जाग जाता। तो ये तो बात है गुरुओं की, संतों की बात है। संतों ने अपने जीवन में कोई कसर नहीं छोड़ी, जीव को भाड़ने के लिए, सत का प्रचार करने के लिए वाणी कही, संतों ने वाणी कही, कबीर सब ने साखी कही, वाणी कही, शब्द कहे। और शब्द वाणी साखी ये संतों का, गुरुओं का एक अनमोल धन है, सतनाम धन। ये जो संतों ने जो बात कही या कबीर साहब ने जो बात कही, वो जो कबीर साहब जीव शांति के लिए जो सत्संग चलाया, सत का उपदेश दिया संसार को और सभी संतों को उपदेश दिया, तो गुरु इंद्रमणि महाराज जी पर कबीर साहब की पूरी दया थी। मतलब सदगुरु कबीर साहब के दया से, आदेश से ही सत का प्रचार महाराज जी ने किया। और मतलब हाजिर जमाने में इंद्रमणि महाराज जी जो संत हुए हैं, ऐसा हाजिर में कोई देखने को मिला नहीं। क्योंकि गुरु महाराज जी की बात सबसे न्यारी और निराली थी। जैसे संतों ने जो बात कही है तो उनकी बात शब्द वाणी जो कटती नहीं। कबीर साहब ने जैसे साखी कहा है सत्य के बारे में, तो महाराज जी ने गुरु की दया से मतलब जो बात कही या सत्संग जो गुरु महाराज जी ने चलाया है, कबीर साहब का प्रचार किया है, तो गुरु इंद्रमणि महाराज जी की बात भी कटती नहीं। संतों की यही विशेषता है, संतों की बात कटती नहीं। और अगर देखा जाए तो सत्संग, वास्तविक जो सत्संग है कबीर साहब का, वो महाराज जी ने चलाया। देखो संत आए, उन्होंने प्रचार किया, उनकी वाणी, उनकी चर्चा भी चलती आ रही है। लेकिन जो शब्द जो शब्द पारखी जो गुरु होता है वो इंद्रमणि महाराज जी थे। सतगुरु कबीर साहब की दया थी और सत्य का प्रचार किया। और उन्होंने, गुरु महाराज जी ने यही बताया, सत्य को भजना, सत्य को पूजना, सत्य का नाम लेना, सत्य की प्राप्ति करना। मतलब सच और झूठ, असली या नकल के बारे में गुरु इंद्रमणि महाराज जी ने बताया। सच क्या है, झूठ क्या है।
कबीर साहब ने संसार में आकर के जीव को यही बात कही, सत्य को जनाने के लिए कबीर साहब संसार में आए थे और झूठ को बिसराने के लिए बिसराया कबीर साहब ने। इसलिए कबीर साहब ने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 96 पाखंड को पाखंड बताया। ये कबीर साहब कह रहे हैं, बोलो सारा संसार ही मतलब यथार्थ सत्य से दूर था। इसलिए कबीर साहब ने संसार में आकर के जीव शांति के लिए सत्य का प्रचार किया। और जीव शांति के लिए कबीर साहब ने सत साहिब, सतनाम, सत श्री काल, सतगुरु, सत धर्म, सत पंथ, सत राम, ये शब्द कबीर साहब ने कहे। ये रास्ता कबीर साहब ने दिखाया जीव शांति के लिए। और गुरु इंद्रमणि महाराज जी पर कबीर साहब की सदगुरु की पूरी दया थी, तो महाराज जी ने कबीर साहब का सार चीज को, एक कबीर साहब कहते हैं ना, मक्खन खा गया कबीर, छाछ पिए संसार। तो गुरु महाराज जी ने कबीर साहब का जो सार बात थी, निचोड़ था, मुख्य चीज, उस बात को लेकर के संसार को सार उपदेश दिया। जैसे कि आप देखो संसारी जीवन में ये तो सभी जानते हैं, वही 84 लाख योनि से श्रेष्ठ जन्म मनुष्य जन्म है कि नहीं? मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ है। और साहिब ने जो विशिष्टता इंसान सुविधा और विशेषता जो उसको इंसान को दी, मतलब सार बुद्धि, सार विचार, और सार विचार के साथ सार काम करने के लिए भी साहिब ने कहा है। तो वो बात और किसी ने नहीं दी, तो कबीर साहब ने जो इंसान को दिया है। और सार जो काम है संतों का क्या है? सार, सार नाम है साहिब का नाम। सार नाम, सार काम क्या है? तो जीव जिससे बचे, जीव की भलाई जिससे होए, वही काम करना सार काम है। अब देखो कबीर साहब एक साक्ष्य कहते हैं, बोलो जैसा पिए पानी वैसे बोले वाणी, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो कबीर साहब ने जो बात कही है इसको विचार करके देखो। गुरु महाराज जी इसके बारे में बताते हैं, भाई संतों ने सदा ही जीव की भलाई के लिए सत्य का मार्ग बताया, सही रास्ता चलाया। और भक्ति गाथा के अंदर जो भक्ति करी है वही पार गए हैं। संसार के अंदर जो भक्ति करके ही पार गए हैं। गुंडा बदमाश या नुगरा कोई भक्ति पार करके नहीं ना पार जाएगा। साधु संतों ने जीव की भलाई के लिए सही रास्ता दिखाया, सबका रास्ता दिखाया। साहिब ने इस मनुष्य के लिए अच्छा खान पान, अच्छा बढ़िया दिया है, सार चीज दी है। मनुष्य बचा कुचा चीज है, वो 184 जीव अपना पेट खाकर गुजारा करते हैं। तो इस मनुष्य का, इंसान का फर्ज है अच्छा काम करना। मांस मिट्टी खाना संतों ने गलत बताया है। मांस मिट्टी खाते हैं वो चाहे कितना ही ज्ञानकथ हो, कितना ही बुद्धिमान हो, और चाहे वो कितना ही मतलब समझदार हो, चाहे मुल्क वाले क्यों ना हो, तो संत कहते हैं उसकी मुक्ति को नहीं। मांस मिट्टी खाना राक्षस होता है। कबीर साहब कहते हैं मांसाहारी आत्मा प्रत्यक्ष राक्षस जानी, कबीरा इनकी शक्ति से है भक्ति में हानि। और मांस मछली खाने वाला कभी पार नहीं जाएगा। और इस बात को हम देखते हैं तो आज जो ये भूमि है पंजाब, गुरुओं का प्रचार है, वाणी का प्रचार है, लेकिन इस मामले में सबसे ज्यादा बढ़ावा है। श्रद्धा भाव रखते हैं, बड़ी संतों की, गुरु की कदर करते हैं। भाई गुरुद्वारे के अंदर भी जाते हैं, लेकिन मांस मछली का इतना बढ़ावा है कि वही बात है, मतलब सही बात पकड़ में कमाती है, मतलब नकली बात पकड़ में आती है, सार बात पकड़ नहीं करता। तो जैसे कबीर साहब कहते हैं जैसा पिए पानी वैसे बोले वाणी, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। तो जैसा खाए पिएगा वैसा उसका विचार बनता है। इसीलिए संतों ने इस जीव को ये सब छोड़ करके और सार बढ़िया बढ़िया खाने के लिए साहिब ने दिया है, वो सब खाते हैं। और उसके साथ अच्छे अकल बुद्धि मालिक ने दी है। तो अच्छी अकल बुद्धि जो है संसार के अंदर, वो क्या करते हैं, वो भौतिकवाद में संसारी काम में लगा देते हैं।
उसको संसारिक व्यवहार में, संसारिक कामकाज में अपने भौतिक सुख में उस अक्ल को बरत लेते हैं। और कबीर साहब कहते हैं ये सार काम नहीं है। सार काम या बढ़िया काम, सार काम है साहिब का नाम लेना, जिससे ये जीव बचे, वो सार काम है। और काम तो संतों की नजर में ये पेट पालने का तो करते आए, सार काम नहीं। साहिब का नाम लेना जीव की इच्छा उसी से होगी। और साहिब का नाम कबीर साहब ने बताया, सत साहिब, सत का आधार से संतों ने सब बात कही है। सत साहिब, सतनाम, सत धर्म, सत पंथ, सत्य राम, सत श्री काल। ये जो कबीर संतों ने, कबीर साहब ने जो कही है, नानक साहब ने पंजाब में सत श्री काल कहा। सत श्री काल बोलते हैं, पर सत श्री काल का अगर वास्तविक अर्थ पूछे न तो शायद कोई जिसको समझदार सोच वही बताओ। सत श्री काल का मतलब होता है कि सत्य को काल नहीं खा सकता। सत श्री अकाल, सत्य ही अकाल है। काल के दायरे के अंदर, तीन लोग काल का दायरे के अंदर है, पर सत्य है काल के दायरे से बाहर है। सत्य को काल नहीं खा सकता। इसलिए नानक साहब ने कहा सत श्री काल। नानक आदि सत्य, जोगादि सत्य, ओशी सत्य, है भी सत्य। मतलब सत्य सदा जिंदा रहने वाला है। संतों ने जीव को ठोक बुझा करके उपदेश दिया, भाई सत्य का सहारा ले, सत्य से जीव बचेगा। सत्य का नाम लेना ही सार काम है, इस जीव को बचाना है। कबीर साहब ने संसार में आके सत साहिब, सतनाम का, सत श्री काल भी कबीर साहब को लेख मिलता है। तो गुरु इंद्रमणि महाराज जी कहते सत साहिब बोल भैया, पार उतर जाए थारी नैया। सत साहिब बोल भैया, जन्म थारा ना नहीं। और कुल का मालिक, विश्व सृष्टि मालिक महाराज जी कहते हैं सत साहिब है। तो ये जो महाराज जी ने गुरु की दया से विचार सोच मंदिर पर करके जो बात कही है, संतों की बात ऐसी है जैसे जोरी जो बात कहता है निर्ख करके कहता है, उसकी बात में कोई कमी नहीं आती, कोई खोट नहीं होता। एक जोरी जो कमी तो बता दी तो संसार के सभी जोरी उसकी बात में सहमत रहेंगे, फिर नहीं सकते। तो गुरु महाराज जी ने कहा कुल का मालिक, सबका मालिक, विश्व सृष्टि का मालिक सत साहिब है। आने वाले कितने युग बीत जाओ, सत साहिब पलटी नहीं होगा। अब ये नहीं भाई सत साहिब के सिवा कुल का मालिक और को हो जाएगा। सत सबका मालिक है, सबका पिता, सबका साहिब। इसीलिए कबीर साहब ने संसार में आकर के सत्संग चला। क्या चलाया? सत्संग। कबीर साहब से पहले भजन, कीर्तन या कथा ये मामला था। और कबीर साहब ने कहा ये जीव तो सत्य को भूला है, सत्य को भज, सत्य को भूल, सत्य का नाम ले, सत्य की प्राप्ति कर, सत्य का साथ कर, सत्य का संग कर। और इसलिए कबीर साहब ने अनेक नामों को, झूठे शब्दों को, कालजाल के और संसार में मतलब तीन लोग के अंदर कबीर साहब ने सभी नामों को बिसराया और सत्य को चेताया है। संसार को ये बताया है भाई सत्य का सहारा लेने से जीव तेरी शांति होगी, भलाई होगी। उसके अलावा चाहे जो कितना ही जतन कर ले, कितना खा पी, कितना मौज मस्ती कर ले, पर तेरे को शांति मिलेगी तो सत्य के सहारे से मिलेगी। सत्य के अलावा कोई दूसरा शांति देने वाला ना है, ना होगा, ना हो सकता। इसलिए संत कोई कोई होते हैं, लाखों करोड़ों में कोई एक होता है, और उनकी बात मानने वाले भी बहुत कम होते हैं। जैसे दूध, महाराज जी कहते हैं दूध तो घनाई होता है, और दूध में जब मक्खन निकले वो थोड़ा होता है, और मक्खन निकलने के बाद उसके अंदर नीचे पीछे छाछ बच जाती है, वो और भी ज्यादा होती है। तो सत्य के मानने वाले, संतों की बात को मानने वाले संत भी लाखों करोड़ों में कोई होता है, और संतों की बात मानने वाले भी बहुत कम होते हैं। इसलिए कबीर साहब की बात संसार में कटते नहीं। कबीर साहब कहते हैं ऐसे बोले सठ दर्शना और सकल संसार, कबीर हमारे शब्द बिना कोई न उतरी पार। देखो जो संत संसार में हुए हैं उन संतों का हम आदर भाव करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनकी वाणी शब्द पढ़ते हैं। वो संत सभी कबीर साहब का उपदेश को मान के संत हुए हैं। कबीर साहब का उपदेश को अपना करके ही सत्संग को बना के अमर हुए, इसके सिवाय कोई अमर हो नहीं सकता।
कबीर साहब का उपदेश को मानना पड़ेगा, कबीर साहब के सत्संग को मानना पड़ेगा और सब लागल बेट छोड़ करके, बुराई छोड़ के हमें साहिब का नाम में लग करके अपना जीवन सफल बनाना पड़े। इसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता है नहीं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं साचा शब्द कबीर का पर्दे मही पिछाड़। तो कबीर साहब हैं विश्व सृष्टि के रचयिता हैं, विश्व सृष्टि के सतगुरु हैं, जीव को तारने वाले कबीर साहब बंदी छोड़ हैं, मुक्ति कबीर साहब की दासी है। इसके अलावा किसी के पास मुक्ति नहीं, संतों के पास मुक्ति। जो संत सत्य को जानने वाला, परखने वाला, सत्य की भक्ति करने वाला, वही संत जीव को कालजाल से छुड़ा सकता है। इसलिए सत्य एक सबसे सुप्रीम पावर है। इसके अलावा संसार में कोई दूसरा है तो महाराज जी कहते भाई एक सत्य के बराबर कोई दूसरा सत्य खड़ा नहीं हो सकता, और कोई दूसरा सत्य खड़ा करता है तो सत्य से दूर करता है, झूठ को हम पर थोपता है। तो इसलिए कबीर साहब विश्व सृष्टि का रचयिता, तारने वाले, बंदी छोड़ और कर्ता पुरुष। उसके अलावा कबीर साहब ने जो उपदेश दिया जीव शांति, इसके अलावा कोई जो कुछ भी कहने वाला हो वो सब काल जाल के एजेंट हैं, काल के हैं। क्या कहें, मतलब थोड़ा मैं समझा दे। कबीर साहब कहते कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति ना होए, आदि नाम निज गुप्त जप जाने बिरला बुझे बिरला। तो इसलिए गुरु महाराज जी ने दया करके, सदगुरु कबीर साहब का आदेश था, प्रचार महाराज जी ने किया और महाराज जी की दया हुई। हम सब गुरु महाराज जी की शरण में आए, अब भी जीव जीव लग रहे हैं गुरु की शरण में। तो हमें सत्संग को बड़ी ध्यान से, गौर से सुनना चाहिए। इसको कमतर नहीं आंकड़ा चाहिए सत्संग को। हमारे बचने का एक यही माध्यम है, यही उपाय है। सत्संग कर लिया तो जीव बचेगा, नहीं तो घाटा ही घाटा है। मतलब सत्य का सौदा करना। अब सत्य का सौदा क्या है, गुरु की शरण में आ गया, हमने ले लिया नाम, सौदा तो कर लिया, लेकिन उस आगे उसको मतलब भक्ति करनी जरूरी है। और भक्ति जब बनेगी, जब हम गुरु की दया सत्संग आगे बैठेंगे, सत्संग सुनेंगे, सबसे कीमत को श्रद्धा भावना से सुनेंगे और सच्ची श्रद्धा भावना के साथ हम साहिब के नाम में, मतलब जो साहिब का, जो सत्य का नाम, गुरु का नाम है, उससे नेक करेंगे, प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे, उसी को साक्षात रूप में मानेंगे, उसी को दिल में बैठाएंगे, उसके रंग में रंगेंगे, तो समझो भक्ति बनेगी। नहीं तो भाई मतलब बहुत चक्कर काटने पड़ जाएंगे, कई जन्म लेने पड़ जाएंगे। इसलिए साहिब के नाम पर जोर देना चाहिए। सुमन महाराज जी बोले भाई संतों ने खूब शब्द वाणी कही, पर नाम को मतलब जोर, मतलब खुराक में जोर नहीं दिया। जैसे आजकल कहते भाई खुराक खाओ, पहलवान बनेगा, तगड़ा बनेगा, घी खाओ, काजू खाओ, बादाम खाओ, तो खुराक खाने से तो ताकत आती है। ऐसे ही खुराक में अगर लेंगे तो जीव मजबूत बनेगा, काल से छूटेगा, गुरु की दया से, इसके बंधन से। खुराक में क्या है, उठते बैठते जागते सोते साहिब को मन में नाम, महाराज जी बोले हाथ में काम और मन में साहिब का नाम। अगर ये नहीं किया तो भाई जन्म जन्म त्याग है। गुरु की शरण में आए हैं, साहिब का नाम लेता है, लगन से लेगा तो कबीर साहब कहते भाई इसी जन्म में पंडा छूट जाएगा। गुरु ने क्यों बोले मेरे भाई, जन्म जन्म के कर्म भरम करी से जन्म कट जाए। तो भाई सतगुरु ने जो जड़ी दी है नाम की, ये कैसे, जैसे साबुन से मल कटता है, तो इस नाम से कर्म कटेंगे और कोई साधन नहीं है कर्म काटने का। इसलिए संतों ने कहना बच्चा का सोई जो बैठ सत्संग दिन रात जागे, वही जीव कालजाल से बचेगा जो दिन रात सत्संग में जागेगा, साहिब ने याद करेगा। अरे भाई हाथ में काम और मन में साहिब का नाम जरूरी है। इसलिए संतों ने जो बात कही, इसके बढ़कर संसार में कोई बात नहीं है। और हम सत्संगी भाई बहन हैं, जो कहते आप तेरा औरों को तारे, खुद भी साहिब का नाम ले और जीव को भी बताए और सत्संग करता रहे। और सत्संगी जीव ऐसा होना चाहिए सबसे न्यारा, सत्संगी हो जाए, गाँव हो जाओ आपस में राग द्वेष रखे,
अरे तो घट्टा में जा रहा भाई, तेरे भीतर तो काला काला भड़क रहा है। मतलब सत्संगी का ऐसा बहुत प्रेम होना चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए। मतलब जैसे कोई यार पर रिश्तेदार आ जाए बड़ी खुशी होती है, उससे ज्यादा बढ़कर सत्संगी होनी चाहिए। ससुरी रिश्तेदार सत्संगी है, ये बात सच्ची और सही बात है। तो सत्संगी होगा तो साहिब का नाम अलग से लगेगा, वो सुकड़ा नहीं गा, वो नरम होगा। कबीर साहब कहते हैं सत्संग और घी तेल से सभी चीज निर्माय। अरे कुप्पा का दुष्ट न दिन भर दिन कर डाल, दुष्ट आदमी तो उल्टा है सुकड़ा का। और कुप्पा में तेल डाल लोगे तो वो नरम को नहीं करड़ा होता है, जब इसलिए तेल डालते तो सत्संगी ऐसा होना चाहिए जो प्रेम भाव श्रद्धा इज्जत करे। आप बड़े की इज्जत करेगा तो छोटा बड़े की इज्जत उसकी कोई इज्जत करेगा, और आप बड़े की इज्जत नहीं करेगा तो उसकी इज्जत कौन करेगा। तो वे कबीर साहब संतों ने तो किसी भी कोई भी खाना नहीं छोड़े, सभी ढंग से जीव को तारने का रास्ता बताया, संसारी जीवन में भी बराग रूप में भी। और कबीर साहब की भक्ति बना करके उनकी लाइन पे जो चलेगा उसका जीवन गुरु सुखमय बनेगा। और वैसे सुख सोचा ना भाई धन में हो तो धन वालों से पूछ लो, सुख नहीं है। सुख है तो एक शब्द विचार में, नहीं तो मन है अपना गुणता रहे, चक्कर करता रहे। तो मन ने सतगुरु की भक्ति, सतपुरुष की भक्ति करी, राज करे वो राज तो करेगा। इस मन की गुलामी से ये जीव जब छूटेगा, सतगुरु ने साहिब ने गुरु महाराज ने नाम दिया भाई इसका उपदेश को अपना तू, उसका रगड़ा लगा। तो जो गुरु इंद्रणी महाराज जी कहते थे भाई सबको भजना, सबको बुझना, सबका नाम लेना, सबकी प्राप्ति करना। हमने तो पूरे हिंदुस्तान में घूम ली, ऐसी बात किसी के मुंह से सुनी नहीं। और सुनी हो तो आप देख लेना कहीं जाकर के, आज हाजिर में खूब प्रचार चल रहा है, यूट्यूब पर भी चल रहा है। तो जो महाराज जी कहते हैं भाई सबको भजना, सबको पूजना, सबकी प्राप्ति करना, ऐसी बात किसी संत के मुख से हमने सुनी नहीं। क्यों? कोई आत्मा को, परमात्मा को, परमेश्वर, क्योंकि मतलब जो कबीर साहब की था महाराज जी को थी ऐसी दया किसी किसी संत को होती है। और महाराज जी ने प्योर निरोड़ शुद्ध जो बात थी सच्चाई, वो बात कबीर साहब महाराज जी ने कही भाई सत का साधन, सत का ही पूजना, सत को ही भजना, सत का नाम लेना, सत की प्राप्ति करना। तो ऐसे कहते हैं ऐसे गुरु को मतलब अगर भाई मतलब कहते हैं वारू वतन मदन सब पद पर खावण हार, जुग अनंत पच मेरे गुरु ने नहीं उबार। गुरु से ज्ञान जो लीजिए, शीश दीजिए दान, भौतिक बंधु भाग्य राख जीव अभिमान। तो मतलब करोड़ों शीश दे दे भी तो भी बदला उपकार गुरु का नहीं कर सकता। तो गुरु का जो सार बात है, गुरु का नाम है, शब्द है, उसका स्मरण करो, सत्संग करो। और भाई इसके भीतर ही सब कुछ है, इसी से लड़ो काल से, शायद का नाम का साथ। तो अब की बार भाई यहाँ बाहर से सत्संगी काफी आए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे अहमदगढ़ में सत्संग होता है ना, दूर दूर के सत्संग आए हैं। ऐसा गुरु की दया से श्रद्धा भावना अच्छी बात है, लेकिन भाई गुरु के नाम में दृढ़ रहो और सत का प्रचार करो। और पंजाब में और लिखो सत साहिब, सतनाम, सत श्री अकाल लिखो और सत का प्रचार करो, ताकि गुरु की दया से और जी भी आवे साहिब का नाम में लगे और उनको ये पता चले भाई सच्चा सत्संग, सही सत्संग क्या है, संतों ने जो चला वो मामला क्या है। और महाराज जी ने तो तोड़ कर दिया। सत्संग किसे कहते हैं, सतगुरु किसे कहते हैं, संत किसे कहते हैं, वो कसर ही नहीं छोड़ते। आने वाले समय में पता लगा जब सत का प्रचार का मामला बढ़ेगा साहिब की दया से, तो पता लगा इंद्रमणि महाराज जी से संत कोई बिरला ही। बोलो सत साहिब, सत साहिब।